सवाल है, मेराज की रात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा ले जाया गया तो वहां क्या हुआ? जवाब है, मेराज की रात मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को जमा किया गया, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई और फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ। सवाल है, दुनिया क्या है? जवाब है, दुनिया एक आर्जी जिंदगी है जहां इंसान इम्तिहान में है और उसके आमाल के मुताबिक आखिरत में जजा या सजा मिलती है। सवाल है, किन लोगों को मौत जल्दी नहीं आती? जवाब है, मौत हर इंसान के लिए मुकर्रर है, उसका वक्त सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है, इसलिए किसी के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उसे मौत जल्दी आएगी या देर से। सवाल है, जब हजरत जिब्राइल आते थे तो क्या वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आते थे? जवाब है, जी हां, हजरत जिब्राइल अक्सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी शक्ल में नजर आते थे और वही लेकर आते थे। सवाल है, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को इतना हसीन क्यों पैदा किया? जवाब है, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को हुस्न अता फरमाया ताकि उनकी आजमाइश हो, सब्र की मिसाल कायम हो और कुदरत की निशानी जाहिर हो। सवाल है, क्या जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करना जरूरी है? जवाब है, कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक निजात और जन्नत का रास्ता अल्लाह पर ईमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इस्लाम पर अमल से वाबस्ता है। सवाल है, मुसलमानों को किस जंग में शिकस्त हुई? जवाब है, जंगे उहुद में मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि कुछ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी जगह छोड़ दी, जिससे दुश्मन को मौका मिल गया। सवाल है, किस गुनाह की माफी नहीं होती? जवाब है, शिर्क वो गुनाह है जो अगर तौबा के बगैर मर जाए तो माफ नहीं किया जाता। सवाल है, किस जानवर का मुंह पाक होता है? जवाब है, बिल्ली का मुंह पाक समझा जाता है क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो पाकीज़ा और साफ जानवर है। सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है? जवाब है, कुरान पाक की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत सूरह अल फातिहा है क्योंकि ये हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है। सवाल है, कुरान पाक की किताबत मुकम्मल किस दौर में हुई? जवाब है, कुरान पाक की मुकम्मल किताबत हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में एक मुसहफ की शक्ल में जमा की गई। सवाल है, वो कौन से 3 लोग हैं जो अक्सर फरिश्तों के साथ रहते हैं? जवाब है, वो 3 लोग जो फरिश्तों के करीब होते हैं वो हैं इल्म हासिल करने वाला तालिब इल्म, जिक्र करने वाला शख्स और नेको साले इंसान जो अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। सवाल है, नमाज क्यों जरूरी है? जवाब है, नमाज अल्लाह ताला की इबादत का बुनियादी जरिया है जो इंसान को गुनाहों से रोकती है और अल्लाह के करीब करती है। सवाल है, अल्लाह ताला ने किस मखलूक को कयामत तक आजादी दी थी? जवाब है, शैतान को कयामत तक मोहलत दी गई है कि वो इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता रहे। सवाल है, किस गुनाह की वजह से बारिशें बंद हो जाती हैं? जवाब है, गुनाहों की कसरत, खास तौर पर जुल्म, नाफरमानी और नापाक आमाल की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें रोक ली जाती हैं। सवाल है, किस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुनाजरा किया? जवाब है, फिरऔन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुनाजरा किया और हक को झुटलाने की कोशिश की। सवाल है, किस नबी पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आई थीं? जवाब है, सबसे ज्यादा आजमाइशें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आईं, जिन्होंने बीमारी और सब्र की अजीम मिसाल कायम की। सवाल है, कौन सा गुनाह फरिश्तों को रुलाता है? जवाब है, अल्लाह की नाफरमानी और जुल्म, खास तौर पर नाहक कत्ल और गुनाहों पर इसरार फरिश्तों के लिए अफसोस और रंज का सबब बनता है। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहला शहीद कौन था? जवाब है, इस्लाम में सबसे पहली शहीदा समैया बिनते खब्बात थीं, जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से जालिमाना तौर पर शहीद किया गया। सवाल है, सबसे पहले किसने खाना काबा पर गुलाफ चढ़ाया था? जवाब है, सबसे पहले तुब्बा हिमयरी ने खाना काबा पर गुलाफ चढ़ाया था। सवाल है, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? जवाब है, गुस्ल में 3 फर्ज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। सवाल है, ख्वाब में कब्रिस्तान देखना किस चीज की अलामत है?
जवाब है, ख्वाब में कब्रिस्तान देखना अमूमन तन्हाई, इबरत या जिंदगी में तब्दीली और आखिरत की याद की अलामत होता है। सवाल है, कुरान का पहला तर्जुमा किस जबान में हुआ? जवाब है, कुरान का पहला तर्जुमा फारसी जबान में हुआ, जो इब्तदाई दौर में इस्लाम को समझने के लिए किया गया। सवाल है, नमरूद के खानदान में कौन सा शख्स हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए? जवाब है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए, जो हजरत इब्राहीम के करीबी रिश्तेदार थे और हक को पहचान कर फौरन ईमान ले आए।